Hello everybody, my name is Parsh Singh. Long time no see. Today we are going to see the mystical experiences of the sound of silence I have. After 1 million podcast, इतने दिनों बाद भैया मैं आया हूँ यहाँ पे वीडियो. Before starting the video, मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ आप लोगों को. किसी भी तरीके का मिस्टिकल जुनून अगर आपका है, मेडिटेशन में कुंडलिनी, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, थर्ड आई एंड ऑल दैट, इस पे इंडिविजुअल मैं वीडियोस बनाऊंगा. कुछ भी है, मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं. ध्यान में रखिए कि ये सारी चीजें आपके हेल्प नहीं करें. ये सिर्फ एक स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट है. जैसे फिल्मी एंटरटेनमेंट होता है वैसे स्पिरिचुअल एंटरटेनमेंट. आज का जो वीडियो मैं इसलिए बताने वाला हूं क्योंकि इस वीडियो में, क्योंकि जब मैं उस दौरान 6 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था तो मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आते थे, अंदर एक्सपीरियंसेस होते थे, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस उठते थे, उसके आंसर्स नहीं मिलते थे यूट्यूब पे. और जहां भी आंसर मिलते थे वो सब बिना एक्सपीरियंस की बात करते हैं. तो आज मैं कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस की बात करूंगा जिनको आपने बुक्स में भी शायद ना पढ़ा हो. और कई लोगों ने यूट्यूब में उसके बारे में बोला कि एग्जिस्ट नहीं करती, लोगों का भ्रम है. उसके बारे में भी हम अगले वीडियो में बात करेंगे. फैक्ट्स लेके आऊंगा मैं. कितने महापुरुषों ने इसके बारे में बात करी है, सारे फैक्ट्स रेडी हो चुके हैं. वो फैक्ट्स भी मैं लेके आऊंगा, आपके सामने रखूँ. बस मैं यही कहूंगा कि आप बिना इन्वेस्टिगेट किए कभी भी किसी भी चीज़ में जवाब नहीं दे देना चाहिए. You should not say कि I believe past birth, I believe sound of silence, I believe kundalini, I believe all these things. You should not do all these things. You should investigate, है ना. और ये भी नहीं कहना होता है कि I don't believe. हमेशा बीच में रहो. एक रास्ता है I don't know / investigate. हमेशा इस पे हल करो. तो आज से 6 साल पहले तो शुरू में जब मैं बैठता था तो बहुत सारे एक्सपीरियंसेस उठते थे, बिगनर लेवल के एक्सपीरियंसेस जिसको बोलते हैं. आज को हम एक एक करके देखेंगे और उसके लॉजिक को समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों होता है. सबसे पहले तो जब आप बैठते हो तो बॉडी में हीट ज़्यादा होती है. तो अब हीट फैक्टर क्यों आता है, इसको समझने के लिए हमें ह्यूमन बॉडी को एक बार यहाँ पे हम ड्रॉ कर लेते हैं. ठीक है. और ये मैं बहुत ही घटिया रहा हूँ शुरू से आर्ट एंड क्राफ्ट में. तो ये बेसिकली है, आपने सुना ही होगा कि ये ट्रैफिक लाइट्स 7 चक्र होते हैं. ठीक है. सो दिस इज द ह्यूमन बॉडी राइट नाउ. और बहुत ही घटिया ड्राइंग है, प्लीज अवॉइड इट. तो आई वॉज लाइक दिस, वेरी सैड. तो जब आप मेडिटेशन करते हो तो विश्व शक्ति जो है वो ऊपर से बहती है अंदर की तरफ. इसको प्राण बोलते हैं, या इसको हम बोलते हैं इसी को ची बोला जाता है चाइनीज में. और इसी को हम जीवन कहते हैं. जहां प्राण है वहां जीवन है. इसको धन भी बोला जाता है. इसीलिए बोलते हैं कि जब निधन हो गया तो बिना धन का हो गया. तो धन एक्चुअली में इसको बोला जाता है धन, क्योंकि ये अगर किसी के पास है तो सबको. आप सोचिए आपके पास एनर्जी है तो वो बड़ा धन है, या फिर एनर्जी नहीं है, डल बैठे हो, कुछ करने का मन नहीं कर, वो धन है ना. तो ये धन घुसने लगता है अंदर की तरफ. और ये सहस्रार से घटता है. क्योंकि अब ये मेरे को कैसे पता चला कि सहस्रार से घुसता है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैंने अपनी गर्लफ्रेंड को भी यहाँ पे अपने टच करवाया था तो यहाँ पे मेरी डिप्रेशन है, मतलब डिप्रेस हो गया वो. एक तरीके से थोड़ा सा ढाल है फिर ऊपर गया ऐसे. तो ये बेसिकली डिप्रेशन है यहाँ पे. तो यहाँ से इसलिए मुझे साक्षात्कार हुआ है, थ्योरी नहीं है ये. क्योंकि पहले ये हुआ डिप्रेशन, उसके बाद मैंने इन्वेस्टिगेट किया. जैसे मैंने पहले बताया था कि आप ये मत कहो कि पिछला जन्म होता है या नहीं होता है. आप ये कहो आई डोंट नो, और बीच का रास्ता फॉलो करो, इन्वेस्टिगेट करो. ये मत कहो कि साउंड ऑफ साइलेंस नहीं है, लोग मूर्ख है जो बात कर रहे हैं. ये मत आप कहो कि मुझे नहीं पता है, मैं देखता हूं, पता लगाने के बाद मैं बात करूंगा. 1 महीना दो मेरे को, है ना. तो हीट जो है बेसिकली शरीर का जो पित्त है वो मेडिटेशन से बढ़ता है. ठीक है. तो इसका जो तर्क है वो ये है कि यहां पे विश्व शक्ति जो है वो ऊपर से अंदर बहती है. कहां से? सहस्रार चक्र से. और जब हम सोते हैं उस वक्त भी बहती है. इसीलिए हम सुबह रिचार्ज फील करते हैं. आपने कभी क्वेश्चन नहीं किया कि आप फूड एंड वाटर खाने से आपको लगता है अगर एनर्जी बढ़ती है, तो फूड एंड वाटर खाने के बाद डल क्यों लगता है हमें? जब हम खाना कंज्यूम करते हैं तो हमें और बढ़ जानी चाहिए एनर्जी, पर हम डल हो जाते हैं. माइटोकॉन्ड्रिया जो है वहां पे एनर्जी जनरेट होती है, पर माइटोकॉन्ड्रिया फूड एंड वाटर से एनर्जी नहीं लेता. सिर्फ ध्यान देना, आप कभी एक्सरसाइज योगा करते हो उसके बाद आपको बहुत ज्यादा फील होता है एनर्जी, तो उस समय खाना तो नहीं खाया, वो कहां से एनर्जी आ गई? वो एनर्जी जो है बेसिकली ये बहुत सारी नाड़ियां होती हैं अंदर शरीर में. ठीक है. तो बहुत सारी नाड़ियां होती हैं. ये जो नाड़ियां बेसिकली होती है इनमें बहती है ये एनर्जी. ठीक है. लाइट चली गई, ये बहती है इसमें एनर्जी. अर्थराइटिस या फिर नीचे जब एनर्जी नहीं बह पाती तो ये सब बीमारियां होती हैं. हार्ट अटैक यंगस्टर्स को क्यों होता है?
क्योंकि जो यंग लोग हैं उनको हार्ट अटैक इसी वजह से हो रहा है क्योंकि जो एनर्जी है वो फ्लो नहीं हो रही है, पूरी एनर्जी सेंटर्ड में, सुषुम्ना में, और वहीं पे है, उधर जा नहीं पा रही, वहां पे ब्लॉकेजेस होते हैं एनर्जी के। ठीक है, शरीर में ब्लॉकेजेस होते हैं, इसीलिए सबसे पहले यहां खराब होता है, घुटने में, एंकल में अर्थराइटिस ये सब होता है बाय द टाइम। दूसरी चीज ये है कि राइगर मॉर्टिस सेट होने लगता है। व्हाट इज राइगर मॉर्टिस? राइगर मॉर्टिस बोला जाता है जब शरीर मर जाता है तो अकड़ जाता है शरीर, लेकिन शरीर अकड़ना 20 साल की उम्र के बाद से भी चालू हो जाता है। ठीक है, आप देखो कि जब बच्चों का जो शरीर है वो काफी लचीला होता है, औरतों का शरीर काफी लचीला होता है, लेकिन जैसे 17, 18, 19 साल के बाद हम आते हैं, हमारा शरीर जो है अगर हम ऐसे नीचे टच करें तो हम टच नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा शरीर में अकड़ है, और जिम करने से अकड़न खत्म नहीं होती, याद रखना। जिम ऊपर ऊपर काम करता है, योग जो है वो अंदर अंदर काम करता है। इसी वजह से ये जो हीट है बढ़ती है, क्योंकि इससे ट्रेवल होते होते नीचे की तरफ आती है और पैर तक गर्मी हो जाती है। कई लोगों को पैर में गर्मी लगती है, हाथों में गर्मी लगती है, यहाँ पे पूरा गर्म लगता है। कई बार मैंने अपने दोस्तों को मेडिटेशन, पहले जब मैं था मेडिटेशन में, गर्लफ्रेंड है मेरी, तो उसको मैंने टच कर लिया मेडिटेशन के बाद, उसको कह रही इतना सेक टाइप की गर्मी होती है, ऐसा लगता है कुछ सेक रहे हैं। हीलिंग इसी से हीलिंग होती है, रेकी जिसको बोलते हैं। जब इसकी एनर्जी बढ़ जाती है, आप हाथ टच कर दोगे, रेकी हो जाएगी। तो अब दूसरा जो पार्ट है उसमें हम आते हैं। व्हाट इज दिस पार्ट? दिस पार्ट इज मैग्नेटिक फील। ये मैग्नेटिक फील बेसिकली हाथ के बीच में आने लगती है, हाथ के बीच में आने लगती है। शरीर का आधा हिस्सा जो होता है उसमें एक सर्टेन टाइप की एनर्जी होती है, और एक शरीर का आधा जो हिस्सा होता है उसमें सर्टेन टाइप की एनर्जी होती है। तो जो इसीलिए प्लस माइनस टाइप का होता है, ये दोनों आपस में ऐसा लगता है बीच में एक आकर्षण है इनके बीच में, मैग्नेटिक पुल। आई होप आपको क्लियर हुआ हो मैग्नेटिक पुल क्या होता है ना। अब इसके बाद हम आते हैं जो तीसरा पॉइंट है। सॉरी फॉर द दिस थिंग, लाइट भी नहीं आ रही है, मानसून बहुत दैट कर रहा, पता नहीं क्या टेंशन हो गई। एनीवे, तो जब वीडियो बना रहे हो तभी सारी टेंशन होती है। हीट, मैग्नेटिक फील, इसके अलावा और भी शरीर में होती है, जैसे कि स्ट्रेच क्रेव, इसको मैंने टर्म दिया है, स्ट्रेच क्रेव। अब ये स्ट्रेच क्रेव क्या होता है? बेसिकली आपको स्ट्रेच करने का मन करने लगेगा कि मैं ऐसे हो जाऊं, ऐसे हो जाऊं, और आप जब ऐसे होगे तो आराम से आप झुक भी पाओगे, क्योंकि प्राण जो है वो बढ़ा हुआ है। तो जब आप ऐसे करोगे आराम से नीचे टच कर लोगे। तो योगा बिना करे ही हुए आपको कुछ लचीलापन आ जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत आ जाएगा, थोड़ा बहुत आ जाता है। तो स्ट्रेच क्रेव होता है आपको बहुत ज्यादा मेडिटेशन करने से स्ट्रेच क्रेव होता है। इसके अलावा लिबिडो, इंक्रीज्ड लिबिडो। लिबिडो मतलब होता है सेक्सुअल डिजायर। जो सेक्सुअल डिजायर है वो भी हो रही थी। एक टाइम था मेरी लाइफ में जब एनीवे अभी बताना सही होगा, बट ये कह सकते हैं कि हाँ, इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर बहुत ज्यादा था। जब मैंने उस वक्त स्टार्ट किया था, उसके 6 महीने में ही बहुत ज्यादा लिबिडो था, दिमाग खराब हो गया था। इंक्रीज लिबिडो जो है वो बेसिकली बढ़ जाता है। अब ये जो ध्वनि है, बेसिकली ये ध्वनि अनहद चक्र से आ रही है, और अनाहता चक्र जो होता है बेसिकली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंपैशन एंड लव। मतलब क्या? जब एनर्जी यहां पे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट होने लगती है अनाहत पे, तो होता क्या है, आपको हर चीज पे प्यार आता है, लव एंड कंपैशन, एवरी सिंगल थिंग। इट विल स्टार्ट फ्रॉम अ डॉगी, एंड व्हेन यू सी अ डॉगी, आपको उसको खिलाने का मन करेगा। ऐसे आपका खिलाने का मन नहीं करता, आपका मूड होता है कभी कभी, लेकिन आप जब डॉगी देखोगे आप पकड़ने का मन करेगा। बेबी देखोगे उसके साथ बैठने का मन करेगा, छोटा बेबी। स्टार्ट होता है पॉजिटिव से, फिर होता है नेगेटिव पे। नेगेटिव क्या है? धीरे 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 आपका शिफ्ट होने लगेगा। ये प्यार सब पे प्यार आएगा, एक एक चीज पे प्यार आएगा। कोई इंसान बड़बड़ करता है, उसकी बातें सुनने में नहीं, आप उसके बातें बैठ के सुनते रहोगे पूरे टाइम। आपका जो फोकस है उसमें राग द्वेष खत्म होने लगता है। राग द्वेष, ध्यान हमारा राग द्वेष से बढ़ता है। हमें ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, ये आदमी पसंद नहीं है, ये बड़बड़ करता रहता है, ये बड़बड़ करता रहता है, ये आदमी पसंद नहीं है। मेडिटेशन करने के बाद, यानी ये अनाहत ध्वनि पे ध्यान देने के बाद, वो आदमी की आप बात सुनते रहोगे घंटों, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मजा आएगा आपको। फिर धीरे धीरे आपका ध्यान पेड़ों पे जाने लगता है। जैसे आप पेड़ देखोगे, आपको पेड़ को हक करने का मन करेगा, पेड़ों को ऐसे गाल से सहलाने का मन करेगा, किस करने का मन करेगा। मून देखोगे,
एक बार मैं अभी बाइक से जा रहा था, मैं मून देखता हूं तो मुझे बाइक रोकनी पड़ती है मून देखने के लिए, अगर मेरा मेडिटेशन एक्सेस है तो बैठा हूं मून देख रहा हूं। फिर मुझे एक चीज समझ में आई, मैंने कहा कि यार ये कुछ तो है, मतलब ये प्यार क्यों आ रहा है, कुछ तो है। जब भी मैं कुछ देख रहा हूं, टेबल को देख रहा हूं उससे कुछ नहीं फील हो रहा है, चेयर को देख रहा हूं उस पर कोई फील नहीं हो रहा है। जब भी किसी प्राणी को मैं देख रहा हूं, प्राणी मतलब वो जिसके अंदर प्राण है, प्राणी को मैं देख रहा हूं या फिर किसी प्लैनेट को देख रहा हूं, उसमें भी कुछ होता है। तो मुझे एक डोर फील हो रही है, एक डोर, एक धागा है जो इसके मेरे बीच में बंधा हुआ है। इसी को हम बोलते हैं नेचर का कनेक्ट फील होना। नेचर का कनेक्ट फील होना इसको हम बोलते हैं। बिकॉज हमें लगता है कि नेचर का कनेक्ट क्या फील होता है, हम जाते हैं मनाली, वहां पे बैठ के गांजा फूक रहे होते हैं और घंटा भाड़ में जाए, पहाड़ वाड़ क्या होता है, अभी आए तो थे देखते हुए। फिर ऊपर जाओ ऊपर, वहां पे वादियां देखो, कितना वादियां देखोगे यार, 5-10 मिनट हो गया, आधा घंटा हो गया, कितना वादियां यार, और लगाओ। ये रेगुलर लोग हैं, लेकिन जिसका प्राण बढ़ा हुआ है, जिसके अंदर जो मेडिटेशन कर रहा है, वो जब जाता है तो उसको कोई बोल रहा होता है बड़ 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 बड़, तो इसीलिए अकेले जाने का मन करता है कि उधर बोल रहे हैं, आप प्राणी नहीं फील कर पा रहे हैं। आप एनर्जी फील करो, आपको एनर्जी फील होने लगेगी, वहां की जो एनर्जी है, प्राण है, वो फील होने लगेगा। ऐसे विदाउट उसके फील, कई बार ऐसा होता है मेडिटेशन में छोड़ देता हूं हफ्तों तक, और फिर जाता हूं पहाड़ों में, कुछ फील नहीं आता, कुछ फील नहीं आता, वही वो है। लेकिन जैसे ही योगा कर लिया या मेडिटेशन कर लिया, एकदम से मैं बैठा हुआ हूं और पहाड़ों पे एकदम से ऐसा लग रहा है कि मतलब इट इज इंटॉक्सिकेटिंग, इट इज टोटली वन ऑफ द एक्सपीरियंस विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। अभी आपके लिए सबसे अच्छा एक्सपीरियंस क्या है? ऑर्गेज्म। उसके ऊपर कोई एक्सपीरियंस नहीं है आपके लिए। लेकिन ऑर्गेज्म को छोड़ो, ऑर्गेज्म एक ऐसा एक्सपीरियंस है जिसमें आप 2 मिनट का होता, थक गए, खत्म। नहीं, ये जो एक्सपीरियंस है ये उससे 1000 गुना अच्छा है। एक योगी नशे के पीछे पागल होता है, वो एंटी नशा नहीं करता, वो एंटी इंटॉक्सिकेंट नहीं है, वो बस अंदर से जनरेट कर रहा है, आप बाहर से कर रहे हो। बाहर से प्रॉब्लम क्या है कि वो थका देता है, शरीर को खराब करता है और लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता। अंदर से कुछ अलग ही होता है, अंदर से एक अलग ही फील आता है। यू फील, आप नेचर को, एक्चुअली जो नेचर है वो फील करने लगते हो। अभी हम सब कटे हुए हैं नेचर से, ये जब बढ़ती है ये शक्ति अंदर से, तो क्या होता है, आप अंदर से जहां भी प्राण है, कॉन्सेंट्रेटेड शरीर का प्राण अगर है तो कॉन्सेंट्रेटेड कहीं भी प्राण होगा बाहर की तरफ, तो आपको वहां पे फील होने लग जाएगा। आप हक करोगे ट्री को, एक ट्री है उसको निहारते रहोगे बैठे बैठे, कोई पीछे बोलेगा बड़बड़ बड़बड़ करेगा, तारक मेहता की बातें करेगा, आप कहोगे भाड़ में जाओ यार क्या करना, गेम ऑफ थ्रोन्स की बातें कर, नहीं चाहिए, गांजा नहीं चाहिए, शरीर नहीं चाहिए, अच्छा दारू नहीं चाहिए, मल्लिका शेरावत नहीं चाहिए। ये क्या देख रहे हो? आदमी कहता है ये क्या देख रहे हो, इसमें तो कुछ है ही नहीं। हाँ, तुमको नहीं दिख रहा ना, क्योंकि तुम्हारा प्राण नहीं बढ़ा हुआ है, तुमको पता ही नहीं है कि क्या होती है लाइफ। तुम्हारे लिए जीवन का मतलब ही नहीं है कुछ। तुम्हारे लिए जीवन का, कुछ लोगों के लिए जीवन का मतलब इंटेलेक्चुअल बातें करना है, बड़ 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 बड़। दैट इज नॉट जीवन। जीवन को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। जीवन कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए शरीर के अंदर, तब जीवन आपको मजा आता है। जीवन में ऐसे मजा नहीं आता, कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए, ठीक है। इसके अलावा लव एंड कंपैशन होता है, तो आपको हर चीज पे प्यार आएगा। इसके बाद इंसेक्ट्स पे प्यार आएगा, छिपकली पे प्यार आएगा, कॉकरोच पे प्यार आएगा, धीरे धीरे घटिया चीजों पे भी प्यार आने लगेगा, क्योंकि छुओगे नहीं आप। सांप है, आपको सांप से कनेक्ट फील होगा, ये क्या हो रहा है, ठीक है, लेकिन आप छुओगे नहीं उसको जाके, आपको दूर से देखोगे, आप देखते रह जाओगे ऐसे ही। कई आपने योगियों की बात सुनी होगी कि देखते हैं तो देखते ही रहते हैं, जैसे बच्चा नहीं होता है छोटा सा, वो देखता ही रहता है। हमारे यहाँ भी घर में एक बेबी पैदा हुआ है, तो हम लोग, मैं क्योंकि मेरा गाना थोड़ा सही है, तो मैं उसके सामने गाना गाता हूँ, व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड, तो मैं उसके सामने गाना गाता हूँ, तो वो ऐसे देखती रहती है, बिल्कुल ब्लैंक, कहती ये क्या है, ये बाकी मेरे पिताजी गा रहे हैं, माता जी गा रही हैं, पार्थ अलग गा रहा है, पार्थ का तो एकदम ऐसा लग रहा है कि सच में कोई टीवी वाला बंदा आके गा रहा है। तो इस वजह से वो देखती रहती है मेरे को, और वो ऐसे देखती रहेगी, फिर ऐसे कहेगी करो करो, ठीक है। तो एनीवे, तो ये 5 तरीके होते हैं। इसके अलावा और भी अंदर की चीजें होती है, जैसे अंदर आपको एक ब्लू कलर का, मेरा जो था वो अलग अलग होता सबका,
अंदर ब्लू कलर की एनर्जी दिखने लगती है, बेसिकली ब्लू पर्ल होती है, बेसिकली वो बेसिकली वही कॉन्सेंट्रेटेड प्राण होता है जो ऊपर से उठ के फिर नीचे जाता है, फिर ऊपर से उठ के नीचे जाता है, एनर्जी फ्लो हो रही होती है। ठीक है, तो कलर्स जो बेसिकली है बहुत ही नॉर्मल चीज है, इस पर ज्यादा ध्यान नहीं देना है। ठीक है, अब इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जो मुझे याद नहीं आ रही हैं, लेकिन ये सारी चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ समझनी कि सबसे बड़ी जो चीज है इसमें अगर मैं देखूं, सबसे बड़ी चीज अगर मैं इसमें देखूं वो है लव एंड कंपैशन। इसके लिए ही आदमी पगलाता है। इसको हम बोलते हैं प्रेम रस, या इसको हम अमृत भी बोलते हैं। इसी को हम बोलते हैं पीनल ग्लैंड से सिक्रीशंस जो हो रहे हैं, और यही केमिकल सफरिंग को सही करता है। यहीं पे कई लोग फंस गए। कई लोगों ने सोचा कि अगर हम अध्यात्म को समझ लेंगे इंटेलेक्चुअली तो हम आजाद हो जाएंगे। नहीं, आपके मन को ज्ञान से कोई मतलब नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं, आपके मन को ज्ञान से कोई मतलब नहीं, आपके इंटेलेक्ट को ज्ञान से मतलब है। इंटेलेक्ट में ज्ञान नहीं होगा तो इंटेलेक्ट परेशान करती है। तो ज्ञान जरूरी है पर इंटेलेक्ट के लिए, पर मन सबसे ज्यादा परेशानी करता है, मन सबसे ज्यादा दुखियारा पैदा करता है। तो मन के लिए हमें क्या करना होता है, हमें केमिकल सफरिंग यानी ये ध्वनि वहां काम आती है। तो ध्यान साथ साथ चलते रहना चाहिए जिससे आपका मन परेशान ना करे, राग द्वेष ना बढ़ाए, आप जो करना चाहे कर सके। क्योंकि मन एक तरीके की हड्डी है कि ले ले बेटा ले ले, जाके साइड में बैठ गया अपना। लेकिन वही टाइगर, सोचो, हड्डी नहीं है और आप उसके बहुत अच्छे फ्रेंड थे उस टाइगर के, और आप उसको खाना नहीं दे रहे हो, वो टाइगर आपको खा जाएगा। 2 दिन वेट करेगा, 3 दिन वेट करेगा, 4 दिन वेट करेगा, लेकिन टाइगर खाएगा। क्योंकि टाइगर का मन और मनुष्य का मन या किसी का भी मन एक ही होता है। मन के आगे किसी की नहीं चलती। टाइगर 4 दिन वेट करेगा, 8 दिन वेट करेगा, 10 दिन वेट करेगा, लेकिन कहेगा भाई खत्म करो, वैसे भी इनको खाएंगे तो वो प्यारी है। ठीक है, तो आपने एक डिस्कवरी में सीरीज देखी होगी, वहां पे कुत्ता और इंसान, एक मनुष्य था जंगल में छूट गया, तो उस आदमी ने अपने कुत्ते को ही खा लिया क्योंकि 20 दिन हो गए थे। क्या करता, और बहुत फिर रोया था बाद में। डॉक्यूमेंट्री, डिस्कवरी की डॉक्यूमेंट्री थी, आई थिंक आइलैंड सर्वाइविंग पे एक सीरीज आई थी, याद नहीं आ रहा मेरे को। ठीक है, तो हीट बढ़ जाती है, मैग्नेटिक फील जो है हाथ के बीच में आता है, स्ट्रेच क्रेविंग होने लगती है, इंक्रीज लिबिडो है, लव एंड कंपैशन है, कलर्स आने लगते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक्सेस एनर्जी होने की वजह से आपको रिलीज करने का मन करता है, क्योंकि हमें प्रारब्ध का कॉन्सेप्ट नहीं पता है। जब हम सुबह सो के उठते हैं तो हमें एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ प्रारब्ध मिलता है। ठीक है, उसके अनुसार हम अपनी वासनाओं को पूरी करते हैं। सुबह आपको प्रारब्ध मिला, आप एक पियानो बजाने की आपकी वासना है, आप गए, पूरे दिन आपने पियानो बजाया। फिर आपको सेक्स करने की वासना थी, वो सारी वासना कहां से आपको करने की शक्ति मिल रही है, सुबह जो आपको प्रारब्ध मिला हुआ है। उसके बाद क्या होगा, जब आप ये करने लगोगे, मेडिटेशन करने लगते हो, तो वो प्रारब्ध, मान लो 10 लीटर की एनर्जी मिल रही है, वो 100 लीटर की एनर्जी मिलने लगेगी। अब 10 लीटर तो उसी में चली गई जो आप पियानो वानो बजाने में, बाकी 90 लीटर बची हुई, आप क्या करोगे उसका। तो ऐसे में फिर आदमी सेक्स में एक्टिव हो जाता है। तो फिर आदमी योगा भी करता है लेकिन फिर भी एनर्जी बढ़ी रहती है। तो क्या करना होता है, आप उसमें एक्टिवली बैठ नहीं सकते, आपको भागना होगा। क्यों? क्योंकि भैया बैठाएगी, एनर्जी ज्यादा हो गई, बैठे नहीं सकते आप। चाहे आप सेक्स के द्वारा निकालो, आप योगा के द्वारा निकाल दो, उससे कोई मतलब नहीं है, आप कुछ भी करो। तो ऐसे में क्या करना होता है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, 1-2 हफ्ते के लिए मेडिटेशन छोड़ दो, सिंपल। तो वो एनर्जी अपने आप नीचे गिर जाएगी। उसके बाद फिर उसको बैलेंस रखो। ज्यादा एनर्जी बढ़ाने का मतलब कुछ और भी होता है। जब आप ज्यादा एनर्जी बढ़ाते हो तो यहां पे कुंडल मार के एक एनर्जी बहती है, उसको हम कुंडलिनी बोलते हैं। तो अब विश्व शक्ति यहां से अंदर जा रही है बहुत सारी, और लेट से कि एक ट्यूब की तरह है, इसमें सुषुम्ना नाड़ी है और भी 2 नाड़ियां होती हैं, मुझे याद, ईडा एंड पिंगला होती हैं। अब यहां पे ये थोड़ी सी एनर्जी आपकी रहती है। अब उसके बाद क्या होगा, अब ये एनर्जी बढ़ना चालू हो जाएगी क्योंकि एनर्जी अंदर घुस रही है। अब अंग जो आपके हैं नीचे, उसमें भी जा रही है, तो वहां पे भी भरी हुई है। अब क्या होगा, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, ऊपर आएगी, फिर ये ठक बाहर। तो ये जब बाहर आती है तो इसमें एक बहुत फंडामेंटल इशू है जो कुंडलिनी योगा के पीछे लोग पगलाए हुए हैं, और जो बिना सोचे समझे रिस्क पे चले जाते हैं कि 5,000 रुपए दे दो कुंडलिनी योगा कर। उससे क्या होगा, आप पागल हो जाओगे। ये मेरी बात सुन लो, अगर आपका शरीर कमजोर है, योगा नहीं कर रखा है, तो शरीर आपका बर्दाश्त नहीं कर सकता, या तो आपकी मृत्यु हो जाएगी या तो आप पागल हो जाओगे। 2 चीजें होती हैं। तीसरा, बहुत ही रेयर लोग होते हैं जो इसको सरवाइव करने के बाद
ग्राउंडेड रह पाते हैं। ग्राउंडेड का मतलब क्या है? एनर्जी बाय डिफॉल्ट नीचे है, अभी बाय डिफॉल्ट नीचे है। कहां पे है? मूलाधारा पे। वो इस वजह से है क्योंकि ग्रेविटी की वजह से वो उसने वहां पे जब एनर्जी ऊपर उड़ने लगेगी तो आप कुछ काम नहीं कर पाओगे, आपके मूड स्विंग्स होंगे, है ना। बहुत सारे अलग अलग तरीके के फालतू के एक्सपीरियंस होती है, सिद्धियां भी होती है, सिद्धियां आती जाती रहती हैं बहुत सारी। तो एनीवे इतना मैं डीप में नहीं जाऊंगा, बट कुंडलिनी ऐसे ही जागृत होती है। जब आप ज्यादा मेडिटेशन करते हो तो विश्व शक्ति ऊपर से नीचे बहने लगती है और ये ऊपर आके सहज से निकलती है। तो आप कहोगे इसको इनलाइटनमेंट का मतलब ये नहीं है कि यहां से एनर्जी निकल, क्योंकि कई लोग की निकली हुई है, वो कोई इनलाइटन नहीं है। इनलाइटनमेंट का मतलब ये होता है कि आपको पता है कि आप कौन हो, ये इनलाइटनमेंट है। मुझे पता नहीं है मार्केटिंग क्या है, मार्केटिंग के बारे में मेरे को पता चल गया, आई एम इनलाइटेंड, मुझे पता चल गया है, दैट्स इट। ठीक है, मेरे को दुख हो रहा है, मुझे पता नहीं है, मैंने अंदर ऑब्जर्व किया, आई एम इनलाइटेंड नाउ। मैंने एक पकड़ा कि हाँ इस थॉट की वजह से मेरे को दुख हो रहा है। ठीक है, तो दुखों के लिए बहुत जरूरी है कि आपको एक सीरीज मैंने बनाई है, 4 घंटे की सीरीज है, 1-1 घंटे के पॉडकास्ट है, ऊपर मैं दे दूंगा लिंक, जाइए जाके देखिए। 4 तरीके की सफरिंग्स होती हैं, केमिकल सफरिंग, इंटेलेक्चुअल सफरिंग, फिजिकल सफरिंग और एग्जिस्टेंशियल सफरिंग। ये 4 तरीके की सफरिंग होती है जिसके ऊपर मैंने पॉडकास्ट बना के रखा हुआ है। यही 4 तरीके की सफरिंग होती है और कोई सफरिंग नहीं होती है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया। उससे अलावा कोई सवाल जवाब हो तो मैं बस यही रिकमेंड करूंगा आप लोगों से लास्ट कि इस पे ध्यान दें कि ये 4 सफरिंग कैसे होती हैं और कौन से टाइम पे ये सफरिंग क्रिएट हो रही है। मतलब आज में मूड खराब है तो किस वजह से, कौन सी सफरिंग की वजह से खराब है, ये पता होना चाहिए आपको। ये नहीं कि मुझे नहीं पता कि मूड क्यों खराब है, अरे आपको पता होना चाहिए। आप एक जीवात्मा हो, आप पूरी दुनिया का अधिष्ठान हो, आप राजा हो इस शरीर के और मन के। आपको ही नहीं पता कि क्या चल रहा है, आपको पता होना चाहिए कि आपका मूड क्यों खराब है। जब अंदर ध्यान रहता है तो पता चलता है, सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं उसको। अंतर्दृष्टि रहनी चाहिए, अंतर्यामी होना चाहिए, मतलब आदमी अंदर से कंट्रोल कर ले, यम मतलब कंट्रोल। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। आई होप आपको समझ में आया, क्लियर हुआ। थैंक यू गाइस, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।